नेक्स्ट चैप्टर है पावर। अपनी लाइफ में अपनी पावर की अहमियत को समझना और ये जानना कि उसे कैसे बढ़ाना है, ये बहुत जरूरी है। अपने पावर को मैनेज करने से आपको अपने जॉब और लाइफ को कंट्रोल करने में और फ्यूचर के डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। ज्यादा पावरफुल बनने के लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होगा और जिम्मेदारियां लेनी होंगी। ये 3 चीजें पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हैं, जिनसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे पहले पावर हासिल करने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर डोलोरेस एल्बेरेसन ने एक रिसर्च की थी, जिसमें यह पाया गया कि अगर आप अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करते हैं तो इससे आपकी परफॉर्मेंस पर गहरा असर पड़ता है और वो इंप्रूव होने लगता है। जब आपको अपने स्किल्स और काबिलियत पर कॉन्फिडेंस होता है तो आप चैलेंजेस का बेधड़क सामना कर पाते हैं, मुश्किलों में भी डटे रहते हैं और बेहतर रिजल्ट अचीव करते हैं। पावर हासिल करने के लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि हीरोज की जर्नी में दिखाया गया है कि लगातार प्रैक्टिस और लर्निंग से अपने स्किल्स को और भी निखारते जाना पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जाने माने साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंदुरा ने इस प्रोसेस को इनएक्टिव मास्टरी एक्सपीरियंसेस का नाम दिया है, जिसका मतलब है किसी काम को करके सीखना। इसमें हर अचीवमेंट पिछले अचीवमेंट पर ही बेस्ड होता है, जिससे कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है जो आपकी एबिलिटीज और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अपने स्किल्स को लगातार इंप्रूव करके और अपने कंट्रोल और पावर की भावना को बढ़ाकर आप और काबिल बनते हैं। अपने पावर को अनलॉक करने का आखिरी तरीका है जिम्मेदारी लेना। जब आप अपने एक्शन और डिसीजन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो आपको अपनी पर ज्यादा कंट्रोल महसूस होता है। ऐसी ओनरशिप से मोटिवेशन बढ़ता है और आप अपने गोल्स की तरफ और ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं। आइए नेटफ्लिक्स की कहानी से जानते हैं, जिसमें पावर को बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल किया गया है। रीड हेस्टिंग्स और मार्क रेंडोल्फ ने नेटफ्लिक्स को बतौर डीवीडी रेंटल बाय मेल सर्विस की तरह शुरू किया था। नेटफ्लिक्स से पहले ज्यादातर मूवी रेंटल शॉप्स का मालिक ब्लॉकबस्टर था, लेकिन नेटफ्लिक्स ने ट्रेडिशनल मूवी रेंटल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया, जिस पर कभी ब्लॉकबस्टर राज किया करता था। शुरुआती दिनों में नेटफ्लिक्स अपने इनोवेटिव बिजनेस मॉडल की वजह से काफी पॉपुलर था। इसमें कस्टमर्स अपनी सहूलियत के हिसाब से अनगिनत मूवीज में से बिना लेट फीस दिए डीवीडी रेंट पर ले सकते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी, नेटफ्लिक्स को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का पोटेंशियल नजर आने लगा। 2007 में नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग सर्विसेज की शुरुआत की। इस कदम से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आया और इससे यह साफ हो गया कि नेटफ्लिक्स नई चीजों को आजमाने से घबराता नहीं है और वो मार्केट के बाकी प्लेयर से बहुत आगे है। नेटफ्लिक्स का अगला कदम था ओरिजिनल कंटेंट इंट्रोड्यूस करना। हाउस ऑफ कार्ड्स और ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक जैसे शोज ने नए सब्सक्राइबर्स को उनकी तरफ खींचा और नेटफ्लिक्स एक हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने वाली कंपनी के तौर पर उभरने लगा। इससे साफ पता चलता है कि नेटफ्लिक्स के पास कंज्यूमर की पसंद को इन्फ्लुएंस करने और इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को सेट करने की बहुत ताकत थी। नेटफ्लिक्स के ग्लोबल एक्सपेंशन से भी उनकी स्ट्रेटेजिक पावर का पता चलता है। इंटरनेशनल मार्केट में बेधड़क घुसकर नेटफ्लिक्स ने खुद को एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट पावर हाउस बना दिया। अलग अलग कल्चर और लैंग्वेज के कंटेंट को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आने की उनकी एबिलिटी से यह साफ नजर आ रहा था कि वो स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के बादशाह हैं। नेटफ्लिक्स अपने यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करता है। इस अप्रोच की मदद से नेटफ्लिक्स अलग अलग यूजर्स को पर्सनलाइज्ड कंटेंट रिकमेंड कर पाते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ने लगा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नेटफ्लिक्स की पोजीशन एक इनोवेटर के तौर पर और भी मजबूत हो गई। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और सब्सक्रिप्शन मॉडल ने इसके रेवेन्यू को बहुत बढ़ा दिया था। फ्लेक्सिबल सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर करने से नेटफ्लिक्स अलग अलग कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच पाने में कामयाब रहा और प्राइसिंग में भी दूसरी कंपनियों को कांटे की टक्कर दी। नेटफ्लिक्स की कहानी इनोवेशन, एडाप्टेशन, कंटेंट क्रिएशन, ग्लोबल एक्सपेंशन, डेटा एनालिटिक्स, पर्सनलाइजेशन और मोनेटाइजेशन जैसे बिजनेस के अलग अलग पहलुओं में पावर के स्ट्रेटेजिक यूज को दिखाती है। इन एलिमेंट्स के सही इस्तेमाल ने नेटफ्लिक्स को एक डीवीडी रेंटल सर्विस से बदलकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बादशाह बना दिया। नेटफ्लिक्स की तरह
आप भी लर्निंग, ओनरशिप और पॉजिटिव माइंडसेट को अपनाकर अपनी जर्नी को बदल सकते